चलिए आज हम फिर पार्ट 2 में आते हैं विभाजिता के नियम में। पिछला पार्ट 1 में हम बताए थे कि एक 2 से कैसे विभाज्य होता है, 3 से कैसे विभाज्य होता है, 4 से, 5 और 6 तक हम बात किए थे, चर्चा किए थे। अब हम लोग बात करते हैं 7 से, कौन सा संख्या 7 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी संख्या ये है और इसको हमको जांच करना है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसका पीछे वाला अंक होता है उसका दुगना करके यहां से मतलब एक अंक छोड़ करके दूसर का अंक में घटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक संख्या है, ये एक संख्या है 79, 23, 4। हमको ये चेक करना है कि ये 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसका लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला कितना है 4, तो इसका अगर दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 यहां घटाना है, मतलब जिसको दुगना किए हैं उस वहां से नहीं घटाना है, उसका बगल वाला से घटाना है। तो यहाँ 4 दूनी 8 किए और यहाँ पर कुछ नहीं तो काटकुट किए, ठीक है। मतलब इसका कोई मान अब नहीं रहा। अब यहां से शुरू करते हैं। तो ये 13 में से 8 जाएगा तो 5। अब ये 1 हो गया, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। यहाँ पर भी अभी दिक्कत हो रहा है कि ये जांच होगा कि नहीं होगा, तो फिर वही रूल हम लोग मतलब फॉलो करेंगे। तब यहाँ कितना है 5, 5 दूनी 10, तो 10 इसमें से घटा देना है, ये वाला कैंसिल कर देना है। अब यहाँ से 10 घटाएंगे तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर 8, ठीक है। अभी भी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो फिर वही हल करेंगे जो ऊपर वाला में किए थे। जैसे यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 2। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो कट कुट मतलब कैंसिल। फिर इसको क्या करेंगे अब घटाएंगे, इस सब में घटा रहे तो घटाएंगे। 8 में से 2 जाएगा तो 6, अब ये 8 है तो 8। अब ये बताइए कि ये जो 86 है 86 इस 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो नहीं है, 7 का टेबल में आता ही नहीं। इसलिए जब ये वाला नहीं है डिविजिबल, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। 89, 23, 4, ठीक है। कोई भी संख्या को अगर हमको जांच करना है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सबसे पहले वही करें कि जो लास्ट वाला अंक है उसका दुगना करके मतलब 2 से गुना करके बगल वाला में घटा देते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 651, 651। अब इसको हमको जांच करना है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला अंक है, उसका दुगना करके बगल वाला अंक से घटाते जाना है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2। अब यहाँ पर कट कुट ये कैंसिल। अब 5 में से 2 घटेगा तो 3, अभी कितना 6, 63। अब बताइए कि 7 के टेबल में नहीं आता है 63, 7 के पहाड़ा में आता है 63, इसलिए यहाँ ये डिविजिबल है। इसका मतलब 651 भी डिविजिबल है, मतलब विभाज्य होगा 7 से। एक दो और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 66, 44, 7, 66, 44, 7। अब हमको जांच करना है कि ये वाला संख्या 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंतिम वाला डिजिट है, अंक है, लास्ट वाला डिजिट है इकाई अंक वाला, वह उसको दुगना करके बगल वाला में घटाएंगे, मतलब दाहिने वाला में घटाएंगे। तो 7 है तो 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 घटा देना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये कट कुट और इसको कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, मतलब इसका कोई मान नहीं है। अब इसको घटा देना, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, फिर ये 6, फिर ये 6। अभी भी हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 66, 30 है तो 66, 30। अब 66, 30 में भी वही करेंगे, जो लास्ट वाला अंक है उसको 2 से गुना करके दाहिने वाला में घटाएंगे। तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 0 ही होगा। अब इसको कैंसिल कर देना है, जिसको दुगना करते हैं उसको कैंसिल कर देना। अभी 3 में से 0 घटेगा 3, ये 6 और ये 6। अभी भी मान लिया जाए कि नहीं हो रहा है हमको से, फिर वही हल करेंगे, मतलब जो ये सब करते आ रहे हैं तरीका प्रक्रिया। ये 3 है इकाई वाला अंक, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 6 घटा देना, यहाँ पर कुछ नहीं तो कैंसिल कर देना। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0 और ये 6। अब ये बताना है कि 60 जो है 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, मतलब इस 60 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी 60 से भाग नहीं लगेगा।
ठीक है। उसका बाद एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, तब तक इसको हम कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए कि एक है 82 69 8, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। 82 69 8, 82 69 8, 82 69 8। अब इसको हमको चेक करना है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करें, जो इकाई वाला अंक है उसको दुगना करके दहाया वाला से घटाता है। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 घटा देना, 16 घटा देना। अब ये कैंसिल हो गया, ये 8, मतलब जिसको दुगना करते हैं वो कैंसिल हो जाता है दुगना करने के बाद। 9 में से 6 जाएगा तो 3, सही। उसके बाद 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है। अब ये 2, अब ये 8, अभी भी जांच नहीं हो पा रहा है, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 3 दूनी 6, ये कैंसिल, इसको खत्म। अब घटा देना, 15 में से 6 जाएगा तो 9, सही है। अब ये 1 और ये 8, फिर अभी भी जांच नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसको करेंगे। 9 दूनी 18, ये कैंसिल, इसको कैंसिल, अब घटा देना। 11 में से 8 जाएगा तो 3, 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये बाकी बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6। अब ये बताइए कि 63 7 का टेबल में आता है कि नहीं, 7 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, आता है। मतलब ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 82 89 8, ये भी 7 से डिविजिबल है होगा। एक होमवर्क कर लीजिए, 28 78 12, होमवर्क में है ये 28 78 12, ये होमवर्क है। 28 78 12, ये जांच करना है कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम निकलते हैं 8 की तरफ। 8 पता करना है कि 8 जो है कौन सा संख्या 8 से डिवाइड होगा और कौन सा संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, चलिए 8 से भाग लगने वाला शर्त है कि कोई भी संख्या के अगर लास्ट में 3 जीरो हो, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब वंस टेंस हंड्रेड, ये तीनों के जगह पर 3 जीरो हो, या वंस टेंस हंड्रेड के जगह पर, मतलब कोई भी संख्या कोई भी नंबर में जो लास्ट वाला 3 डिजिट है, अगर 8 से भाग लगने वाला संख्या हो, या संख्या हम कर रहे हैं, डिजिट नहीं, अंक नहीं कर रहे हैं, डिजिट ये संख्या, कोई भी संख्या के अंतिम वाला 3 अंक, मतलब 3 को संख्या के मिलाने, 3 अंक मिलाने से जो संख्या बनता है, अगर वो 8 से भाग लगने वाला है, या 3 लास्ट में 3 जीरो होगा, 3 को जीरो हो जाएगा होगा, तो वो 8 से भाग लगेगा। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, कोई भी संख्या कोई भी संख्या का जो लास्ट वाला 3 डिजिट है, ठीक है, अगर वो 8 से भाग लगने वाला संख्या बनाता है तो 8 से भाग होगा, या तो फिर 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। गला फंस रहा है। तीन से भाग लगने वाला कोई संख्या। चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि 8 से वही संख्या भाग लगेगा, 8 से वही डिविजिबल होगा नंबर जिसका लास्ट में 3 को जीरो हो, मतलब 3 को जीरो हो, या जो लास्ट वाला अंक होता है, लास्ट वाला 3 अंक होता है, उससे जो संख्या मिल के बनता है वो 8 से भाग लगने वाला होना चाहिए। जैसे 2000, ये 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में 3 जीरो है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि 8 2 8 2 4, अब इसको जांच करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो लास्ट वाला 3 डिजिट है, 3 वो डिजिट है, 1 10 100, ये तीनों डिजिट से जो संख्या बनता है, नंबर बनता है, ये तीनों डिजिट से नंबर कौन वाला बना? 824 बना, 824 बना। अब ये 824, ये बताइए कि 8 मतलब 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको सिंपल जांच कर लेना। अब ठीक है, 8 3 के 24,
हाँ ये डिविजिबल है, मतलब 824 जो है वो डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है, पूरा संख्या जो है वो 8 से भाग लगेगा। ठीक है, जैसे एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। ये पता करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लास्ट वाला 3 डिजिट जो है, 3 वो अंक है, उससे जो संख्या बनता है उसको देखना है। तो ये 3 वो डिजिट है, 1 2 3 डिजिट। तो 3 डिजिट से जो संख्या बना, कितना बना, 320 बना। अब इसको पता करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, 8 से भाग लगा देते हैं। 8 चौको 32, ये कैंसिल। अब ये 0 बचा तो 0 यहाँ बैठेगा। हाँ, तो ये 8 से भाग लगेगा। मतलब ये लास्ट वाला जो 3 डिजिट से संख्या बना है, अगर वो 8 से भाग लगता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 8 से भाग लगेगा। उसके बाद 9 से भाग कौन सा संख्या लगेगा और कौन सा संख्या नहीं लगेगा, उसको बारे में हम लोग देखते हैं। इसको पॉज करके देख लीजिएगा 8 वाला के। जैसे 9 से और 3 से दोनों एक ही बात है। उसमें क्या था 3 वाला में, कि सभी जो भी संख्या का जो अंक है, अगर उसका जोड़ने से 3 से भाग लग जाता है, मतलब उसका योगफल 3 से भाग लग जाता है, तो 3 से भाग लगेगा संख्या। उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये दिया है, ठीक है, और ये संख्या दिया हुआ है, तो इसका जितना भी अंक है, ये 9 से भाग लगने के लिए हम बोल रहे हैं। 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको जांच करने के लिए ये। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, जितना इसका अंक है सबको समेशन करेंगे, जोगफल निकालेंगे, जोड़ेंगे। 6 2 8, 8 और 8 16, 16 2 18। अब ये 18 जो है वो 9 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो हाँ 18 9 से भाग लगता है, इसका मतलब ये भी 9 से भाग लगेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। अब ये पता करना है कि ये 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही सिंपल सा चीज है कि सबको जोड़ देना है, सबका ऐड कर देना है, समेशन कर देना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ना। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये जो 15 आ रहा है जोड़ के, 9 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी 9 से भाग नहीं लगेगा। मतलब अगर योगफल, सभी अंकों का योगफल 9 से भाग लगेगा तो पूरा संख्या 9 से भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये था 9 से। एक दो और उदाहरण दे दे। जैसे कोई भी, जैसे ये 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, जांच करने के लिए क्या करें, सबको पहले जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18। तो ये 18 आया जोड़ के। तो 9 से भाग लगता है कि नहीं 18? तो हाँ लगता है भाग, तो इसका मतलब ये भी भाग लगेगा। ठीक है, ये 9 से था। अब है 10 से। 10 से एक सिंपल सा है कि जिसका अंत में, कोई भी संख्या का अगर अंत में लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला जो अंक है, अगर 0 आ गया तो 10 से भाग हर हाल में लगेगा। ठीक है, क्या करना है, कोई भी संख्या के लास्ट वाला जो अंक है, कोई भी संख्या के लास्ट वाला जो अंक है, अगर 0 आ गया तो 10 से भाग लगेगा हर हाल में। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। उसका बाद हम लोग आते हैं 11 में। 11 वाला भी वही हाल है जो 7 के किए थे, उसी तरह से है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या ये है और हमको जांच करना है कि 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब 11, ये जो नंबर दिया हुआ है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इकाई के अंक है, इकाई का जो अंक है, वंस पहले वाला जो डिजिट है, उसको टेंस पहले वाला डिजिट में घटाना है। 7 वाला में क्या करते थे, दुगना करते थे, 2 टाइम्स करते थे। लेकिन यहाँ पर 11 वाला में ऐसा नहीं। ठीक है, 2 टाइम्स नहीं करना है, सिंपल घटा देना। इकाई के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 इसमें घटा दो दहाई वाला जगह में। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो कैंसिल ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं, तो 1 और ये 21। अब बताना है कि 21 जो है ये 11 के टेबल में आता है या 11 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब ये 232 जो है, 232 जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एक दो और नंबर ले लेते हैं संख्या। जैसे मान लेते हैं 72 82। अब हमको जांच करना है कि ये 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो इकाई वाला अंक है उसको दहाई वाला में घटाना। तो 2
2 घटाएंगे यहाँ पर, 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं तो कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। 8 में से 2 घटेगा तो 6, ये 2 और ये 7। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फिर जो इकाई वाला अंक है उसको दहाई वाला में घटाएंगे तो 6 घटा देना यहाँ पर। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो इसको कैंसिल कर देना। तो कितना हुआ, 12 में से 6 जाएगा तो 6, अब ये 7, 6 हो गया। तो ये बताइए कि 66 जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 11 से भाग लगने वाला है कि नहीं। हाँ है, 11 छक 66, मतलब 6 टाइम्स में। तो इसका मतलब 72, 82 भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक दो और संख्या ले लेते हैं, जैसे 92, 76 नहीं 39,952, 39,952। अब ये हमको जांच करना है ये 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो इकाई वाला अंक है उसको दहाई में घटाना है, तो 2 घटा देना है इसमें। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो इसको कैंसिल कर देना है। तो ये 3 हुआ, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, फिर यही करना है, इसका नीचे कुछ नहीं तो कैंसिल हो गया ये। ठीक है, ये कितना 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 396, अभी भी हमको पता नहीं चल रहा, तो फिर वही हाल प्रक्रिया करेंगे। इसका नीचे कुछ नहीं तो कैंसिल। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3, अब ये 3। अब ये 33 जो आया वो 11 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, तो आता है। इसका मतलब अगर ये भाग लग रहा है तो ये भी भाग लगेगा, मतलब 39, 95, 2, ये भी 11 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये था 11 तक, और इसका बाद इतना ही काफी है, इतना ही डिविजिबल काफी है सबके लिए। उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, फिर अगला क्लास में लोग मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कुछ मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, और मोटिवेट नहीं हो पाएंगे तो वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जो है ये करते रहे। सब्सक्राइब तो जरूर करें, कहे कि बहुत कम सब्सक्राइबर है हमारे इस चैनल पर, बहुत दिन से ये चैनल चल रहा है। चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग मिलते हैं, तब तक ले